स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में जीजीएस आईपीयू यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, किस किस कोर्सेज के लिए, कौन कौन से कोर्सेज से फीस स्ट्रक्चर क्या है, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये जो यूनिवर्सिटी है उसको नेक का A++ ग्रेड मिला हुआ है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर। तो काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, आप भी जा सकते हैं। आपको ये वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप इसमें मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो उनका यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस वगैरह है। ठीक है, जनरली इसके कॉलेजेस ही होते हैं, मतलब आपका एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह। तो जो भी फ़ोटोज़ मुझे मिला वो मैंने लगा दिया। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छा ही है, बहुत सारे कॉलेजेस का अच्छा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है आप कॉलेजेस के ऊपर देख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल बात किया जाए काफ़ी शानदार है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप CUT 2026 अपियर करने वाले हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स है और ये जो ई बुक्स है अभी सेल पे चल रहा है। तो आप जो है किसी भी 5 ई बुक को बस 99 में खरीद सकते हैं। आप हमारे स्टोर पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम जो है ई बुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर। और एक्रेडिशन का बात किया जाए नेक A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। ठीक है, स्केल का बात किया जाए 18 स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ है और 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस इसके अंडर आता है और 110 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, रैंकिंग का बात किया जाए आपका 81st रैंक जो है इसका साउदर्न एशिया के QS वर्ल्ड रैंकिंग में आता है और 80th रैंक जो है आपका NRF रैंकिंग जो है उसके अंदर आता है। तो रैंकिंग के हिसाब से भी काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसका अगर बात किया जाए UG लेवल पे कौन कौन से कोर्सेस आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो UG लेवल पे आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक का CSE IT EC मैकेनिकल सिविल ये सब जो भी ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रहा है सब आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाता है। मेडिकल एंड हेल्थ साइंस का बात किया जाए तो MBBS BDS BAMS BHMS BSc नर्सिंग BSc योगा और पैरामेडिकल में आपका जो है BPT BOT BPO BASLP BSc MLT जो भी आपके कोर्सेस है, जनरली मैक्सिमम कोर्सेज जो आपको ऑफर किया जाना चाहिए सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में आपको BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BBA CAM, ठीक है, BCom ऑनर्स सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। लो में आपको इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स, इंटीग्रेटेड BBA LLB ऑनर्स भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपका B आर्क B डिज़ाइन ये सब मिल जाता है, BCA। ठीक है, BA जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन मिल जाएगा और होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स भी मिल जाएगा। B.Ed के कोर्सेज भी जो है ठीक है यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आपको NCT के थ्रू मिल जाएगा। और लिबरल आर्ट्स का बात किया जाए यहाँ पे आपको BA ऑनर्स देखने को मिल जाएगा, हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटिकल्स इन सब में भी आपको देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कोर्सेज का बात किया जाए तो बहुत ही रेयर ऐसे कुछ कोर्सेज है जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी मैक्सिमम कोर्सेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, बात किया जाए उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका देखिए जो प्रायोरिटी 1 है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हमेशा नेशनल लेवल टेस्ट को दिया जाता है किसी भी कोर्स में। जैसे कि बीटेक के लिए आपका JEE मेंस का पेपर 1 जो है उसको देना पड़ेगा आपको सबसे पहले, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर सीट वीट बचता है तो आपको CUT वगैरह के थ्रू देखने को मिल सकता है सीट्स। ठीक है, मेडिकल के लिए आपको बस जो भी आपका कोर्सेस है, ठीक है, MBBS BDS ये सब के लिए आपको नीट UG देना पड़ेगा। लो के लिए BA BBA LLB के लिए आपका जो है मतलब कोर्सेस है उसके लिए क्लेट आपको देना पड़ेगा और B आर्क के लिए जो नाटा का एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा और B डिज़ाइन के लिए आपको UCED NID DAT NIFT NAT जो भी आपका कोर्सेस जो भी आपका एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी पे जो आपका एग्ज़ाम आता है वो उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है GGS IPU CET। ठीक है, तो ये जो IPU CET का एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा अगर आपको इन कोर्सेस में एडमिशन चाहिए, लाइक आपका BBA BCA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BCom हो गया। इन सब कोर्सेज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और बीटेक का एक जो ब्रांच है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनका IPU सेट का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका CUT UG एग्ज़ाम आता है, ठीक है, CUT UG एग्ज़ाम जो है ये आपका क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो वैकेंट सीट्स है, ठीक है, जैसे कि BBA BCA लो इन सब में आपका जो वैकेंट सीट्स बच जाता है आफ्टर IPU सेट, उनको फिल करने के लिए CUT का एग्ज़ाम जो है लोग लेते हैं और CUT के थ्रू ये लोग जो है आपको एडमिशन दे देंगे। बट मैं कहूँगा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप जो है नेशनल लेवल टेस्ट दीजिए अगर आपका कोर्स उसके अंदर आता है, नहीं तो आप जो है GGS IPU का जो IPU सेट एग्ज़ाम है वो दे दीजिए, क्योंकि CUT के थ्रू आपको मिलने का चांसेस कम ही रहता है, क्योंकि ये लोग इसको लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, अगर सीट्स बचा तो ही उसके थ्रू एडमिशन आपका होगा। ठीक है,
कोर्सेस अगर बात किया जाए CUT UG के थ्रू आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी बता दूं, ठीक है, कि एडमिशन थ्रू CUT आर डन ओनली आफ्टर एग्जिस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन CET, ठीक है। तो अगर आपका CET या फिर नेशनल लेवल टेस्ट का जो आपका सीट से उसके बाद अगर बच जाता है तो ही आपको CUT के थ्रू एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है जहाँ पे जनरली CUT का स्कोर जो है मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, जो मेजर प्रोग्राम्स है, लाइक आपका BCA हो गया, BBA हो गया, ठीक है, और BCom हो गया, BA हो गया, BTech हो गया, बायोटेक वाला, ठीक है, सब कोर्सेस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल कोर्स का बात किया जाए, BPT BPO इन सब में भी आपका CUT का देखा जाता है। और BSc मेडिकल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी B.Ed एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन ये CUT के थ्रू नहीं, आपको ये NCET के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर B.Ed में एडमिशन लेना है तो उसके लिए B.Ed मतलब आपका जो इंटीग्रेटेड B.Ed होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NCET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आर्ट्स के कोर्सेस में भी आपको CUT के थ्रू देखने को मिल जाएगा। और जो इंटीग्रेटेड लो है आपका BLLB BBLLB उसके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये भी आपका सेकंड प्रेफरेंस में आता है क्लेट के बाद। क्लेट पहले आपको देना है, उसके थ्रू अगर सीट बच जाता है तो जाके आपको CUT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका अगर बात किया जाए IPU सेट के अंदर कौन कौन से कोर्सेस है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए IPU सेट होता क्या है। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपका यूनिवर्सिटी खुद करवाता है, जो भी मतलब नेशनल लेवल टेस्ट से आप नहीं जा सकते हैं उन कोर्सेज के लिए, ठीक है। और बाकी कोर्सेज के लिए आपका प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन आपका माना जाता है, ठीक है। प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन आपका जो भी कोर्सेज है लाइक आपका BTech बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर लेटरल एंट्री टू BTech, इनमें भी आप जाना चाहते हैं तो आपको जो IPU सेट देना पड़ेगा। BSc योगा हो गया। और सेकेंडरी मोड है आपका, क्योंकि आपका मतलब कि CUT के पहले मतलब ये आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, जैसे कि आपका BBA BCA BCom इन सब का बात किया जाए, BJMC BH MCT इन सब के लिए, ठीक है। और जो B.Ed इंटीग्रेटेड है उसमें आपका फर्स्ट प्रेफरेंस NCET को दिया जाता है, ठीक है। उसका पैरामेडिकल कोर्सेज का बात किया जाए, BPT BOT BPO इन सब में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो इसमें टाइपिकली 100 MCQs आपको देखने को मिलता है, जिसमें 4 मार्क्स इच का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल मैंने बता दिया कि आप कौन कौन से कोर्सेज में इनमें जा सकते हैं। हर कोर्स को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है ऑब्वियसली, ठीक है, बट मेजर जो कोर्सेज है वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये सब जो डेटा है इनके हमने ऑफिशियल जो एडमिशन ब्रोकर है वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है उसको एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर का बात किया जाए अप्रोक्सीमेटली आपको कितना लगेगा, ठीक है, सब कोर्स का फ़ी जो है कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट जो भी मेजर कोर्सेस है उनका हमने कवर किया है। जैसे कि आपका BTech MTech का बात किया जाए जो डुअल डिग्री आपका प्रोग्राम होता है उसमें 1.3 to 4 लाख आपका 1.3 या फिर 1.4 लाख इसी के बीच में आपका पर ईयर का फीस रहने वाला है। BBA BCom या फिर BA जो आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें आपका 1 लाख के ऊपर ही रहता है, ठीक है, जो भी आपका मतलब फीस रहता है पर ईयर का। MBA का बात किया जाए 1.7 to 1.9 लाख पर ईयर का रहेगा। और BR का भी आपका मतलब जो BTech के हिसाब से ही आपका 1.3 लाख के आसपास फीस रहेगा। बाकी जो आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ठीक है, तो ये जो फीस है वो कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी जो है SFRC, वो आपको डिटरमाइन करके देगा फीस वगैरह। तो एक्सपेक्टेड आपका 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका पर एनम फीस जो है जनरली देखने को मिलता है। कुछ कोर्सेज में कम भी हो सकता है, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली जो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है लाइक जो मैंने यहाँ पे बताया, तो इनमें फ़ीस आपका 1 लाख से ज़्यादा ही देखने को आपको जनरली मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। उसका अगर बात किया जाए आपका प्लेसमेंट वगैरह कैसा लगता है इस यूनिवर्सिटी का, तो प्लेसमेंट वगैरह का बात किया जाए टॉप रिक्रूटर्स कौन है आपके, एडोबी अमेजन रैपिडो TCS ये सब जो है आपके कंपनीज जो है यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। और प्लेसमेंट जो है आप इस चीज़ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हर कोर्स में आपको प्लेसमेंट जो है देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि जो मेजर कोर्सेस है उनमें ही आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपका टेक्निकल हो गया या फिर आपका जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, जैसे कि आपका BTech का बात किया जाए इंस्टीट्यूट वाइज किस तरह से आपका प्लेसमेंट वगैरह है, तो USICT जो है आपका, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज आपका कितना है, INET 45 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज आपका 8 to 12 LP है जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो आपका MAIT है, ठीक है, इसमें हाईएस्ट आपका 51 to 60 लाख के आसपास रहता है। उसके बाद एवरेज आपका 6 से 8 लाख रहेगा, ठीक है। MSIT का बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें आपका 50 to 70 लाख के आसपास हाईएस्ट रहता है, एवरेज आपका 6 से 8 रहता है, ठीक है। और बाकी कोर्सेज़ का बात किया जाए जैसे BBA BCA इन सब कोर्सेज़ में क्या होता है आपका 3 से 5 LPA का आपको जो पैकेजेस से देखने को मिल जाता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है।
बट ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो है प्लेसमेंट हर कोर्स में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको हर कोर्स में प्लेसमेंट नहीं दे पाता है। तो जो उनके प्रोफेशनल कोर्सेज है जहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं, उनमें आपको ढंग का प्लेसमेंट मिलने का चांसेस है अगर आप जो है अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, वो हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। और हमसे कोई गलती हुई हो, ठीक है, कुछ चीज़ हमने यहाँ पे गलत बता दिया हो अगर, तो वो भी आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अगर आप हमें करेक्ट करते हैं तो, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।